तो यार डंकी की जो एडवांस बुकिंग है वो शुरू तो हो गई है और सबके जहन में इस समय यही सवाल है कि क्या डंकी की एडवांस बुकिंग भी जवान और पठान की तरह रहने वाली है। क्योंकि जवान का मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जैसे ही एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी, जवान के 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग तो बिल्कुल ऐसा लगता था चुटकी बजाते ही हो गई थी, बहुत तेजी से एडवांस बुकिंग हुई थी उसकी। और अब जबकि डंकी की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, तो एक जितने भी बड़ा फैन बेस है शाहरुख खान का, वो लोग यही चाह रहे हैं कि इसकी भी बम्पर एडवांस बुकिंग हो। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो बहुत सिंपल सी है कि जवान जो मूवी थी वो काफी अलग थी, और यहां पर हम बात करें डंकी की जो कि अपने आप में काफी अलग है। दोनों मूवीज काफी अलग है, दोनों मूवीज को चाहने वाले भी लोग अलग अलग होंगे। हाँ, शुरुआत में जरूर फैंस इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे, लेकिन हाँ, एक जो बड़ा तबका रहेगा वो अलग ही रहेगा। क्योंकि देखिए, ये राजकुमार हिरानी जी की फिल्म है और इस तरह की मूवीज में आप देखेंगे कि जो फैमिली ओरिएंटेशन रहता है ना, वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही रहता है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डंकी खराब मूवी होगी, लेकिन जॉनर इसका पूरी तरीके से अलग होगा, आप इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि अगर हम लोग राजकुमार हिरानी जी की पिछली मूवीज की बात करते हैं, तो हमको याद आती है थ्री इडियट्स, याद आती है पीके, याद आती है संजू, याद आती है मुन्ना भाई एमबीबीएस, याद आती है लगे रहो मुन्ना भाई, याद आती है। ये सब की सब मूवीज ऐसी हैं जो कि एक तरह से क्लासिक मूवीज हैं। मतलब इन मूवीज को आप कभी भी उठकर देख लीजिए, आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह की जो मूवीज होती है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मूवी सडनली एक बर्स्ट में पैसा नहीं कमाती है, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा कमाती है। लेकिन आज के जमाने में जबकि हम देखते ही हैं, पब्लिक को आदत पड़ चुकी है कि बस मूवी थिएटर में लगी नहीं कि 1000 करोड़ कमा ले और बात खत्म हो जाए। ऐसा नहीं। तो आज की अगर हम बात करें तो भाई आज एडवांस बुकिंग जो है इंडिया में कई सारे एरियाज में शुरू हो गई है। सिर्फ डंकी की नहीं बल्कि सलार की भी शुरू हो गई है। अब डंकी की एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है, उसमें लोकेशंस की अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो मध्य प्रदेश में कई सारी लोकेशंस पर शुरू हो गई है, महाराष्ट्र में कई लोकेशन पर शुरू हो गई है, यूपी में शुरू हो गई है, कोलकाता में शुरू हो गई है, राजस्थान में शुरू हो गई है। अब ऐसा है, कहने को तो लगभग लगभग सभी स्टेट्स हैं, बट लोकेशंस कम है। जैसे अगर मैं भोपाल की बात करूं, तो यहां पर भी करीब करीब 5 से 6 थिएटर्स हैं जहां पर की मूवी लगती है। और उन थिएटर्स में अभी तक सिर्फ 2 ही थिएटर ऐसे हैं जहां पर की अभी तक डंकी की जो एडवांस बुकिंग है वो शुरू हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक मेकर्स ने बहुत लिमिटेड जगह पर एडवांस बुकिंग इसकी ओपन करी है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये हमको समझ में आएगा कि नहीं ठीक है, यहां से हम लोग मूवी को बड़ी तरीके से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हमको एक मूवी का देखने के लिए मिलेगा कि एडवांस बुकिंग इसकी कैसे बढ़िया हो रही है। और एक चीज और हम बोल सकते हैं, आज शाम होते होते या यूं कहें कि आज करीब रात को 10-11 बजे तक इसके बहुत हद तक हमारे पास एडवांस बुकिंग के सॉलिड आंकड़े भी निकलकर सामने आ जाएंगे। तो वो भी एक बहुत बढ़िया सोर्स रहेगा उस टाइम का कि भैया कहां पर कैसी चल रही है। अगर इस समय की मैं बात करूं तो जो थोड़ी बहुत अपडेट निकलकर सामने आई, बहुत बड़ी अपडेट्स तो नहीं है। जैसे अगर हम सैकनल की बात करें, सैकनल में बताया जा रहा है कि भैया मात्र अभी तक 23 टिकट बिके हैं, और इन टिकट्स का एवरेज टिकट प्राइस जो है बहुत सरप्राइजिंगली कम दिखाया जा रहा है। 160 रुपए एवरेज टिकट प्राइस दिखाया जा रहा है और 4000 इसका अमाउंट बताया जा रहा है। मैं जानता हूं ये बहुत कम है। वहीं सोशल मीडिया की कुछ और रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो बताया जा रहा है कि भैया कोलकाता में अभी तक करीब 350 के करीब टिकट बिक गए हैं। जयपुर राज मंदिर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ के शोज जो है सबके सब फिलिंग फास्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टिकट नहीं बिक रहे हैं, टिकट्स अभी तक बिकने शुरू हो चुके हैं। बट धीरे धीरे इंफॉर्मेशन फैलेगी, धीरे धीरे लोकेशंस बढ़ेंगी। अब जैसे अगर मैंने अगर अभी टिकट खोल के देखा, तो मुझे देखा कि ये 10 बजे का ओपन हुआ, अब 10 बजे तो मैं देखने जाऊंगा नहीं, मुझे चाहिए और जल्दी का, तो इसलिए मैंने टिकट बुक नहीं करी। तो इसीलिए इसी तरीके से कुछ कम ज्यादा करके इस समय सीधी बात चल रही। अब वापस लौटे अगर हम लोग कंटेंट की जो हम लोग बात कर रहे थे उसके ऊपर, तो कई लोग हैं जो मुझको बोल रहे हैं कि यार पठान और जवान की तरह डंकी हिट नहीं हो पाएगी। बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि वैसी हिट ना हो, क्योंकि देखिए जवान और पठान दोनों ही एक बहुत ही कमर्शियल लेवल पर बनाई गई मूवीज थी, बिल्कुल मार धाड़ मास सेंट्रिक सिनेमा थी वो। वहीं अगर हम राजकुमार हिरानी जी की बात करें, तो देखिए वो एक बेहतरीन स्टोरी टेलर के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा स्टोरी टेलर जो कि अपनी कहानी के माध्यम से आपको अपने साथ बहा के ले जा लेता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी दुनिया में पहुंच गए। और ऐसे फिल्म मेकर जो होते हैं ना, ये बहुत ही एपिक सिनेमा बनाते हैं। अगर हम लोग मतलब एक एग्जांपल के तौर पर देखने की बात करें, तो सूर्यवंशम को लेकर कई लोग बोलते हैं कि यार बहुत घटिया मूवी है, बार बार आती रहती है, कब तक उल्टी वाली खीर खाएंगे, ऐसा ऐसा करके बातें आती हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि सेटमैक्स वालों की तरफ से जो डेटा आया था उसमें बताया गया था कि सूर्यवंशम को बार बार दिखाने का कारण यह है कि जब भी इस मूवी को हम लोग सेटमैक्स पे चलाते हैं, तब तक व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अब भले ही एक तरफ लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन लोग मूवी देख रहे हैं ना। और कुछ ऐसा ही सिनेरियो फंसता है पीके के साथ भी और थ्री इडियट्स के साथ भी। इवन मुन्ना भाई एमबीबीएस, अगर मैं अभी कोई मुझको बोल देना चल यार मुन्ना भाई एमबीबीएस देखते हैं, तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मूवी है ही इतनी अच्छी, इतनी प्यारी मूवी है कि आप आज भी देखकर देखने बैठेंगे आपको अच्छा लगेगा। संजू के बारे में बात करते हैं, अगर आप उसमें थोड़ी देर के लिए संजय दत्त के फैक्टर को निकाल दें, तो देखिए मूवी तो वो भी अच्छी थी।
तो इस तरीके से वो अपनी मूवी में एक रिपीट वैल्यू रखते हैं। रिपीट वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी मूवी को कितनी बार दोबारा देख सकता है, मतलब कितनी बार रिपीट मोड पर देख सकता है। रिपीट मोड का मतलब ये नहीं कि लगातार एक के बाद एक के बाद देखे जा रहे हैं, नहीं। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कितनी ज्यादा रिपीट वैल्यू है किसी मूवी की, ये उससे पता चलता है कि व्यक्ति एक मूवी को दोबारा देखने का कितना इच्छुक है। और राजकुमार हिरानी की मूवीज में ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि उनकी मूवीज एक तरह से एवरग्रीन क्लासिक टाइप की होती है कि आप कहीं से भी बैठकर इस मूवी को देख लें, आप एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर 1 घंटे की मूवी छोड़ भी देंगे ना, तब भी आपके साथ ये नहीं होगा कि अरे यार वो बहुत कुछ छूट गया यार, समझ में नहीं आ रहा। वो वाली चीज नहीं होती इनकी मूवी में। आप कहीं से भी बैठकर देखें, आप वहीं से उस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक फैक्टर इनके साथ बहुत बड़ा जाता है। अब ऐसे में अभी आप अगर हम इंडिया के बड़े फिल्म मेकर्स की बात करें, तो आप चाहे संदीप रेड्डी वांगा की बात कर लें, चाहे प्रशांत नील की बात कर लें, चाहे आप एटली की बात कर लें जो आजकल बहुत चल रहे हैं, चाहे आप संजय लीला भंसाली की बात कर लें, भले ही आप फिर राजकुमार हिरानी की बात कर लें, ये कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो बड़ी मूवीज बनाते हैं। बड़ी मूवीज बनाते हैं इन द सेंस कि इनका जो मूवी का बजट रहता है, पहली बात तो वो बड़ा रहता है, कैनवास बड़ा रहता है, और सबसे बड़ी बात जो ड्यूरेशन रहती है इनकी मूवीज में वो काफी ज्यादा रहती है। हालांकि प्रशांत नील को लेकर ये बात अभी कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि केजीएफ के बाद में अब सालार जल्दी रिलीज हो रही है, बट उन्होंने इन सभी मूवीज की शूटिंग भी साइमल्टेनियसली करी थी। वहीं अगर हम बात करें ऐसे राजमौली साहब की, तो वो तो और लॉन्गर पीरियड में अपनी मूवीज रिलीज करते हैं। लेकिन इन फिल्म मेकर्स के साथ में एक श्योरिटी ये रहती है कि यार ये अगर कोई मूवी बना रहे हैं तो उस मूवी को देखने के लिए पब्लिक थिएटर जरूर पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि भैया मूवी देखने के पीछे हमारा ये रीजन। तो इसीलिए मुझे को बस लग रहा है कि यार डंकी थोड़ी अलग जॉनर की मूवी निकल कर आएगी, और डंकी का वर्ड ऑफ माउथ भी काफी अच्छा जाएगा। और अगर वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिक रिव्यू अच्छा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है मूवी को पैसा कमाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। वहीं अगर हम बात करें फिर से एक बार इसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर लौटें, तो इसकी ओवरसीज में एडवांस बुकिंग के ऊपर भी असर पड़ना शुरू हो चुका है। क्योंकि इंडिया में इसकी ओवरसीज एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, तो इंडिया में एक हाइप क्रिएट हो रही है, इंडिया में अब बातें होना शुरू हो गई इस मूवी के बारे में। तो ऐसे में अब ओवरसीज में भी इसकी एडवांस बुकिंग में जंप देखने के लिए मिला है। सुबह सुबह जो हम लोगों ने इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े किए थे, उसमें डंकी का जो आंकड़ा निकल कर आया था, करीब 3.5 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन निकल कर आया था। और 3.5 करोड़ इसका मोस्टली नॉर्थ अमेरिका से सबसे बड़ा कलेक्शन निकला है। देखिए वो चीज सलार के साथ भी है। सलार की भी अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें तो करीब 6.8 करोड़ के आसपास, 7 का मतलब 7.5 करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन है वो नॉर्थ अमेरिका से आया है। तो नॉर्थ अमेरिका एक बहुत बढ़िया रीजन के तौर पर डेवलप हो रहा है, जहां पर कि इंडियन सिनेमा की अच्छी खासी डिमांड है। अब इसको आप कह लें कि इंडियन सिनेमा का भारत के बाहर निकलना कह लें, या जो भारतीय बाहर जाकर बस गए हैं उन लोगों का भारतीय मूवी को लेकर अपना रुचि दिखाना कह लें, आप कुछ भी कह लें, बट इंडियन मूवीज है, चल रही हैं, अच्छा कमबैक दे रही हैं, अच्छा रिटर्न दे रही हैं, तो ये इंडियन सिनेमा के लिए अच्छी बात है। बाकी आज देर शाम होते होते तक डंकी के भी एडवांस बुकिंग के आंकड़े निकलकर सामने आ ही जाएंगे। तब हम बिल्कुल पुख्ता तौर पर बात करेंगे कि आखिर इस मूवी की पहले दिन की जो एडवांस बुकिंग की कमाई है वो किस तरीके से अब बढ़ना शुरू हो गई। जवान के मुकाबले मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि शायद वो कंपैरिजन करना बहुत हद तक गलत होगा। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।